स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। कल इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं जावा की हो पाई थी, इसलिए आज मैं दोनों क्लास ले लूँगा जावा की। आप दो वीडियो आज आप देखिए। ओके स्टूडेंट, हमने इसके पहले सुपर कीवर्ड पढ़ा हुआ था जावा में। आज हम सुपर कीवर्ड से आगे कुछ सीखने जा रहे हैं जावा में। अब मैं एक बार आपको फाइनली सिलेबस दिखा देता हूँ, उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है वो मैं आपको क्लियर करूँ जावा का। यदि हम जावा की बात करें, देखिए जावा में हमारा फर्स्ट यूनिट तो पूरी कंप्लीट हो गई थी, जैसा कि आपको मालूम है। ये आपका सिलेबस है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे ये जावा में ये हमने सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंस पढ़ा था। जावा क्या होता है, इंटरनेट डब्ल्यू क्या होता है, जावा सपोर्ट सिस्टम, ये मैंने वहीं पढ़ा दिया था। जावा एनवायरनमेंट, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, टोकन, स्टेटमेंट, जावा वर्चुअल मशीन और कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, एबलेशन, डिसीजन मेकिंग, ब्रांचिंग, लूपिंग, जंपिंग स्टेटमेंट एंड लेबल। सेकेंड यूनिट में हमने जो सीखा, defining the class, adding the variable and methods, creating object, accessing class member, constructor, method overloading, static member, nesting of function। ये एक पॉइंट है, मैं इसको आगे आपको बताऊंगा नेस्टिंग ऑफ मेथड क्या होता है। आगे हमने इनहेरिटेंस भी पढ़ा दिया, एक्सटेंडिंग ए क्लास पढ़ाया, ओवरराइडिंग भी पढ़ा दिया, फाइनल वेरिएबल एंड मेथड्स यानी कि नेस्टिंग ऑफ मेथड। और इधर देखूँ मैं तो फाइनल वेरिएबल एंड मेथड्स, फाइनल क्लास, फाइनलाइज मेथड्स, अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड क्लास और विजिबिलिटी कंट्रोल। ये कुछ पार्ट आपका बचा हुआ है सेकंड यूनिट का। इसके बाद हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। तो आज मैं इसी के बचे हुए पार्ट पे ये क्लास ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फाइनल वेरिएबल एंड मेथड्स। फाइनल वेरिएबल तो शायद मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। जावा में फाइनल वेरिएबल भी होता है, फाइनल क्लास भी होती है और फाइनल मेथड भी होता है। तो क्या होते हैं फाइनल, क्लास, मेथड, वेरिएबल? तो इसके लिए मैंने ये नोट्स ओपन किया। तो फाइनल कीवर्ड तो शायद मैंने आपको यूज किया था, यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर दूँ। द फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज टू द रिस्ट्रिक्ट द यूजर के रिस्ट्रिक्शन के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज किया जाता है जावा में। द जावा फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज इन मैनी कॉन्टेक्स्ट। इसके कई यूजेस हैं। फाइनल कैन बी, फाइनल जो कीवर्ड्स है उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए वेरिएबल, यानी कि मैं फाइनल कीवर्ड का जो यूज कर सकता हूँ एज ए वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, एज ए मेथड यूज कर सकता हूँ, एज ए क्लास यूज कर सकता हूँ। यानी कि जावा में हम फाइनल वेरिएबल भी बना सकते हैं, फाइनल मेथड भी बना सकते हैं और फाइनल क्लास भी बना सकते हैं। एक एक करके ये तीनों यूजेस विथ एग्जांपल हम सीखेंगे। द फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज अप्लाई विद द वेरिएबल्स। फाइनल का यूज हम वेरिएबल में भी कर सकते हैं। फाइनल वेरिएबल नो वैल्यू, वो वैल्यू नहीं रखता। फाइनल वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता दूं। सी और सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा था कांस्टेंट। कांस्टेंट को बनाने के लिए सी प्लस प्लस में कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया जाता था। और कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स वैल्यू होती हैं जिनकी वैल्यू हम रन टाइम में चेंज ना कर सकें, उसको कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जावा में भी कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज किया जाता है। यदि हम किसी भी वेरिएबल नेम के पहले फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो वो वेरिएबल आपका क्या बन जाता है, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू को रन टाइम में हम चेंज नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे हमको पाई की वैल्यू फिक्स होती है, जैसा कि आपको मालूम है, हम पाई को क्या बना सकते हैं, फाइनल वेरिएबल। वो वैल्यू हमारी रन टाइम में चेंज नहीं होगी। इसी प्रकार से इन तीनों का यूज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको यूज बता रहा हूँ, जावा फाइनल वेरिएबल। इफ़ यू मेक द एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को हम फाइनल बना सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फाइनल वेरिएबल।
फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इट विल बी द कांस्टेंट, एक तरह से ये क्या है, कांस्टेंट है, हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप आसानी से समझ सकते हैं। सी प्लस प्लस में जैसे आपने कांस्टेंट सीखा था, उसी प्रकार से जावा में कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए फाइनल वेरिएबल का यूज किया जाता है। इसको कैसे बनाते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट। इस एग्जाम्पल को लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से इसको फाइनल कीवर्ड को आप यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ बाइक 9 मैं क्लास B9 नाम से क्लास बनाया। यहाँ पे फाइनल वेरिएबल में इंट लिया स्पीड लिमिट, और इसको हमने इसमें वैल्यू स्टोर करा दिया 90, और इसके बाद रनिंग नाम का एक मेथड हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे स्पीड हमने दिया 400। ओके, अब यहाँ पे हम गए स्टैटिक वाइड मेन में गए, अपने जिसने हमसे क्लास बनाया उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया ओबीजे, और रन किया हमने इसको। ओके स्टूडेंट, ये आपका फाइनल वेरिएबल होगा। देखिए यहाँ पे आपको कांस्टेंट वेरिएबल है, हम इसकी वैल्यू को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अपने फोल्डर पे पहले जाएंगे, क्योंकि हमने फोल्डर के अंदर सेव करके रखा है फाइल को, डॉट जावा से मैंने रन किया। यस, कहीं पे गड़बड़ है, पॉइंट चेक किया, रन किया। ये देखिए कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल स्पीड, इसमें हम वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनल वेरिएबल है। इसकी वैल्यू को हम रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसको मैंने कमेंट लिया और इस पर मैंने दोबारा से फिर प्रोग्राम को रन किया। अब हमारा प्रोग्राम आसानी के साथ रन हो गया। ये देखिए, इसको कहीं हमने प्रिंट नहीं किया, हम चाहते तो यहीं पे प्रिंट भी कर सकते थे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस तरीके से जिस वेरिएबल को फाइनल वेरिएबल बना दिया जाता है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए 90 आपको आउटपुट मिल गया, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है और फिक्स वैल्यू को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम कैलकुलेशन भी कर सकते थे, ज़रूरत होती तो इसके साथ हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करा सकते थे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आपको किस तरीके से यूज करना है स्टूडेंट। ये देखिए कैलकुलेशन के साथ मैंने इस वेरिएबल को यूज किया। 90 वैल्यू उसमें स्टोर थी, 50 दिया और प्लस किया मैंने। प्लस करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिला 140, हमको आउटपुट में 140। ओके, तो इस प्रकार से हम फाइनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ये मैंने एक फाइनल वेरिएबल का एग्जांपल बताया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फाइनल कीवर्ड का यूज वेरिएबल के रूप में भी कर सकते हैं, मेथड के रूप में भी कर सकते हैं और क्लास के रूप में भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्लास का एक एग्जांपल लेता हूँ। जावा फाइनल मेथड, इफ़ यू मेक एनी मेथड एज ए फाइनल, किसी भी मेथड को हम फाइनल बना सकते हैं। यू कैन नॉट ओवरराइड इट, उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको ओवरराइडिंग सिखाई है स्टूडेंट, यानी कि जब हम पेरेंट्स क्लास में किसी मेथड को बनाते हैं और सेम नाम उसी नाम से यदि हम उसको ड्राइव क्लास में यूज करते हैं
तो उसी क्लास में यदि उसको हम ड्राइव क्लास में यूज करते हैं, सेम पैरामीटर सेम नेम, तो वो प्रोसेस आपकी ओवरराइडिंग कहलाती है। लेकिन यदि मैं किसी मेथड को पेरेंट्स क्लास में फाइनल बना दूं, तो वो मेथड ड्राइव क्लास में ओवरराइड नहीं किया जा सकता है, ना उसकी ओवरराइडिंग हो सकती है। एक एग्जांपल के माध्यम से इस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा, और यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, समझाऊँगा किस प्रकार से ओवरराइडिंग हम नहीं कर सकते हैं। हम ओवरराइडिंग सीख चुके हैं, और ओवरराइडिंग का मैंने मेथड भी आपको बताया था, एग्जांपल भी बताया था। हम फाइनल कीवर्ड के माध्यम से ओवरराइडिंग को रोक सकते हैं, ओवरराइड मेथड नहीं बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे बाइक नाम की एक क्लास लिया, इसके अंदर मेथड हमने लिया रन नाम का, और उसको मैंने फाइनल मेथड बना दिया, यानी कि उस मेथड के पहले मैंने क्या लगा दिया स्टूडेंट, फाइनल कीवर्ड। ये फाइनल मेथड हुआ, इसके अंदर रनिंग हमने दिया। फिर हमने इससे एक्सटेंड करके जो बाइक से क्लास बनाया, होंडा नाम की क्लास बनाया, एक्सटेंडेड क्लास, और इसके अंदर ओवरराइडिंग हमने किया रन नाम के मेथड की, रनिंग सेफली विथ 100 किलोमीटर की स्पीड के साथ, और ये मैसेज हमने प्रिंट किया। अब जब मैं यहाँ पब्लिक स्टैटिक मेन में गया, होंडा का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मान लीजिए इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ H, और H से रन किया, तो ये रन मेथड कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये मेथड आपका फाइनल मेथड बना हुआ है। यदि फाइनल नहीं होता तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये आपकी ओवरराइडिंग कहलाती। यदि ये फाइनल नहीं होता तो मेथड आपका क्या बन जाता, ओवरराइडिंग मेथड बन जाता, क्योंकि सेम पेरेंट क्लास में भी वही नेम वही पैरामीटर, और वही नेम वही पैरामीटर आपका ड्राइव क्लास में भी। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। ये देखिए, अरे रन इन होंडा कैन नॉट ओवरराइड इन बाइक, ये ओवरराइड नहीं हो सकता है, मेथड इज फाइनल, ओवरराइडन मेथड इज फाइनल। जिसको हम ओवरराइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं वो एज ए फाइनल मेथड है, और उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यदि फाइनल हम मेथड को बना देते हैं तो वो मेथड आपका ओवरराइड नहीं हो सकता है। यदि स्टूडेंट मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, तो फिर इस मेथड को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। जैसे मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। होंडा नाम की हमने क्लास बनाई थी एस। मान लीजिए मैं यहाँ से फाइनल कीवर्ड हटा देता हूँ, फिर क्या होगा देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने फाइनल कीवर्ड हटाया, उसी प्रोग्राम को चेंज किया और यहाँ पे कंपाइल किया, और यहाँ पे रन किया। ये देखिए आसानी के साथ हमारा फंक्शन रन हो गया। मेथड रनिंग, यानी कि सीधा सीधा जिस मेथड में हम फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं उसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता है, उसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। और तो इसी प्रकार जिस प्रकार से हम फाइनल कीवर्ड की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हम उसको फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो है हमारा इसका पॉइंट, फाइनल क्लास। हालांकि मैंने अभी तक आपको फाइनल क्लास के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने अभी तक अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी नहीं यूज किया है। आगे हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी सीखेंगे, लेकिन फाइनल क्लास क्या होती है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। इफ़ यू मेक एनी क्लास एज ए फाइनल, किसी भी क्लास को हम फाइनल बना सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सटेंड इट, यदि हम किसी क्लास को फाइनल बना देते हैं तो उस क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है।
आप समझ गए होंगे। यदि मैं किसी क्लास को फाइनल बना देता हूँ तो उसकी कोई भी डिराइव्ड क्लास नहीं हो सकती है, यानी कि उसकी कोई चाइल्ड क्लास नहीं हो सकती है। जिस पेरेंट क्लास को फाइनल बना दिया जाएगा उसकी कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं होगी। जैसे इस एग्जांपल को समझिए थोड़ा सा। हम किसी भी क्लास के पहले फाइनल कीवर्ड को यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। फाइनल, देखिए फाइनल क्लास बाइक नाम की मैंने यहाँ फाइनल क्लास, कोई भी बॉडी डिफाइन नहीं किया, आप बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि उस क्लास को एक्सटेंड किया नहीं जा सकता है। यहाँ पे मैंने बाइक नाम की एक क्लास बनाई, पेरेंट क्लास, और इससे एक्सटेंड करके होंडा 1 बनाया, क्लास होंडा 1 एक्सटेंड बाई बाइक क्लास, और इसको मैंने क्रिएट किया। लेकिन ये क्लास यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो सकती है क्योंकि बाइक क्लास की कोई भी ड्राइव क्लास हो ही नहीं सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्लास को हमने फाइनल क्लास बना दिया। जब फाइनल क्लास बना दिया तो इसकी कोई भी ड्राइव क्लास नहीं होगी। ओके, देखिए मैं इसको रन करता हूँ, सेव करता हूँ। होंडा 1 नाम, जिसके अंतर्गत हमारा मेन मेथड है, उस नाम से हमको सेव करना होगा। और मैंने यहाँ जावा सी दिया, होंडा 1 डॉट जावा। ये देखिए एरर, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल बाइक। फाइनल बाइक क्लास को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो आपकी बाइक क्लास है उसके पहले फाइनल कीवर्ड लगाया गया है, और यदि फाइनल कीवर्ड लगा हुआ है वो क्लास आपकी इनहेरिट नहीं हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से, और यदि मैं यहाँ से फाइनल कीवर्ड हटा दूँ तो आसानी के साथ हमारी क्लास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इनहेरिट हो जाएगी। ये आज मैंने आपको फाइनल कीवर्ड के बारे में बताया। देखिए एक क्लास हमारी इनहेरिट हो गई, इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना कोई हमने प्रिंट कराया है, इसलिए आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप चाहें तो उसको प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए, अच्छा रनिंग एक मेथड पड़ा हुआ है, ये आपका प्रिंट होगा। ये ड्राइव क्लास का मेथड है, बेस क्लास में हमने कुछ भी नहीं लिया। तो यहाँ पे ये इफेक्ट होता है फाइनल कीवर्ड का। आज मैंने आपको फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ और क्लास के साथ बताया। ओके, फाइनल कीवर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। फाइनल मेथड इनहेरिटेड हो सकता है कि नहीं? यदि फाइनल मेथड है इनहेरिट हो जाएगा। एस फाइनल मेथड इज इनहेरिटेड बट यू कैन नॉट ओवरराइड। मेथड तो इनहेरिट हो जाएगा लेकिन ओवरराइड नहीं होगा। जैसे मेथड है, इसको मैं कॉल कर सकते हैं यहाँ से, न्यू डॉट होंडा से इसको रन कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं होगा। इनिशलाइज ब्लैंक फाइनल, इनिशलाइज हो सकता है फाइनल, जैसे यहाँ पे हमने बना दिया एक ब्लैंक, क्या फिर उसके बाद इनिशलाइज करें? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप फाइनल वेरिएबल बना सकते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाद में कहीं से इनिशलाइज कर सकते हैं। एस स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, स्टैटिक फाइनल वेरिएबल दैट इज नॉट इनिशलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। नॉन स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल आपका जो होता है वो आपको मालूम ही है, इट कैन बी इनिशलाइज ओनली द स्टैटिक ब्लॉक, वो स्टैटिक ब्लॉक में ही इनिशलाइज होता है। जैसा कि ये स्टैटिक ब्लैंक फाइनल आपका रहेगा और ब्लॉक के अंदर उसको हम इनिशलाइज कर सकते हैं। ये कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसलिए मैंने बताया, वाइवा में पूछे जाते हैं। व्हाट इज फाइनल पैरामीटर? फाइनल पैरामीटर क्या होते हैं? इफ़ यू डिक्लेयर एनी पैरामीटर एज ए फाइनल, किसी भी पैरामीटर को फाइनल डिक्लेयर किया जा सकता है लेकिन यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इट, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ फाइनल पैरामीटर डिक्लेयर हुआ लेकिन इसकी जो वैल्यू पास होगी वो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम। ओके, कैन नॉट बी चेंज द वैल्यू, इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते थे, यहाँ सिर्फ हम उसको प्रिंट करा सकते थे, वैल्यू यहाँ पे आपकी चेंज नहीं हो सकती। तो ये छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप चला भी सकते हैं, प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो एक क्वेश्चन और, कैन बी डिक्लेयर ए कंस्ट्रक्टर फाइनल? नो, बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज नेवर इनहेरिटेड, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता, उसको आपको फाइनल डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है।
ये मैंने फाइनल केस से रिलेटेड आज पूरा वीडियो बनाया, क्लास बताया आपको, आप चलाइएगा, देखिएगा। इसके आगे हम सीखेंगे फाइनलाइज मेथड क्या होता है। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।